हेलो एंड वेलकम टू आईएएस पीएससी सॉल्यूशन। मैं अभिमन्यु। आज का हमारा टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास। ये चूँकि बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि बिहार स्पेशल से कुछ टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाया जाए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास। ये पार्ट 1 है हमारा। इतिहास में हम कुछ और भी पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो लाते जाएंगे जो आपके बीपीएससी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, कमेंट करने से मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना हो उस पे कमेंट करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में। आंसर है इसका शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। आंसर है इसका विदेह। देखिए, विदेह के एक राजा थे, उनका नाम था राजा जनक, और वो एक अच्छे दार्शनिक थे। तो यहाँ पे विदेह में दार्शनिक, व्याकरण तथा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था ये विदेह हमारा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है विदेह। ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित हैं? तो इनमें से 16 में से 3 हमारा बिहार क्षेत्र में स्थित है। और वो तीनों कौन कौन हैं उसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया हूँ। मगध, अंग और बज्जी। और इसका कभी कभी राजधानी भी पूछ लेता है कि जैसे मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की चंपा और बज्जी की वैशाली। कभी कभी देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देता है कि मगध और अंग, इन दोनों को कौन सी नदी अलग करती है? तो देखिए, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। मगध की राजधानी राजगिरी, तो मगध और राजगिरी इस नाम का कोई नदी है क्या बिहार में? कोई नदी नहीं है, न मगध नाम का और न ही राजगिरी नाम का। अंग की राजधानी चंपा, अंग नाम की कोई नदी है क्या बिहार में? नहीं है। चंपा है, बिल्कुल है। तो मगध और अंग को अलग करने वाली नदी चंपा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ आंसर भी है। देखिए कैसे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो है महावीर। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर। लेकिन इसमें सारा दिया हुआ है और पूछ ये रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिला में है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, कौशाम्बी में। आंसर है इसका पावापुरी में। देखिए पावापुरी नालंदा जिला में स्थित एक स्थान है जहाँ इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पे पावापुरी में ही भगवान बुद्ध की भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और मृत्यु को निर्वाण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी यदि रहे कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो है हमारा पावापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में, राजगिरी में। देखिए चाहे जैन संगीति हो या बौद्ध संगीति हो, उसमें कहाँ आयोजन हुआ, उस समय शासक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र और शासक उस समय कौन थे? पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मैंने नीचे थोड़ा सा दे दिया है डिस्क्रिप्शन इसका। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला है हमारा, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? देखिए कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को उरुबेला में मिले थे। उरुबेला जो कि अभी बोध गया के नाम से उसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण उनको कहाँ मिले थे? उरुबेला में, बोध गया में। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उरुबेला भी दे सकता है या बोध गया भी दे सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुबेला में हुई थी। और ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि उरुबेला या बोध गया कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। उस समय निरंजना नदी, अभी उस नदी को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए एक सारनाथ है, सारनाथ में पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में जो कि यूपी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हुआ, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। देखिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये है कि बौद्ध में कौन कौन से संगीतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई 4 जगह पे और 4 अध्यक्ष, और किसके शासन काल में हुआ ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो उसका मैंने थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया है। देखिए इसको थोड़ा सा आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, RVPK। तो ये चारों जगह पे बौद्ध संगीतियाँ हुई है। तो प्रथम जो हुआ है वो R फॉर राजगीर, V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र, K फॉर कश्मीर। इसको RVPK के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अब इस समय कौन कौन से शासक थे? राजगीर में जब हुआ था तो उसके शासक A फॉर आजाद शत्रु, वैशाली में K फॉर कालाशोक, जब पाटलिपुत्र में हुआ तो उस समय A फॉर अशोक, और जब कश्मीर में हुआ तो K फॉर कनिष्क, AK ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? जब प्रथम का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का अध्यक्ष कौन कौन थे? M फॉर महाकश्यप, S फॉर सब्बाकामी, M फॉर मोगलीपुतिष्य, V फॉर वसुमित्र या अश्वघोष। देखिए कभी कभी ऑप्शन में वसुमित्र देगा या अश्वघोष देगा।
तो यदि वसुमित्र देता है तो वसुमित्र, अश्वघोष देता है तो अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को, कनौज को, बज्जी को, विदेह को। आंसर है इसका मगध को। मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था उस समय। तो शुरुआत और विकास का श्रेय, साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध जनपद का संस्थापक था। देखिए कुछ मगध पे कौन कौन से वंशज क्रमशः आए हैं उसका भी मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ एवं जरासंध, महापद्म, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बृहद्रथ एवं जरासंध। देखिए सबसे पहला जो वंशज था मगध का वो था बृहद्रथ वंश, और इसी ने सबसे पहले अपना नींव डाला था मगध पे। तो एक देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया हूँ कि कौन कौन से क्रमशः मगध पे वंशज आए हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक भी मैंने बनाया है, बृहद, हसीन, मासुका, सात। बृहद फॉर बृहद्रथ वंश, ह हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, न नंद वंश, मा मौर्य वंश, सु शुंग वंश, का कण्व वंश, सात सातवाहन वंश। आप इसको थोड़ा सा एक दो बार यदि देख लेंगे तो ये आपके माइंड में आ जाएगा कि कौन कौन से शासक, कौन कौन से वंशज क्रमशः मगध पे शासन किए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं। देखिए मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है जो कि हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की। देखिए राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। आंसर है इसका अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार करके, इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता या कुनिक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अजातशत्रु की हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठा था, जो कि उदयन को पाटलिपुत्र शहर जो है उसे उदयन ने ही बसाया था, या पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का निर्माण किसने किया था, वो है अजातशत्रु। फिर आता है कि अजातशत्रु ने किस हथियारों का निर्माण किया था, वो है रथमूसल तथा महाशिलाकंटक। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, वो है लिच्छवी। अगला है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। अभी जस्ट हमने देखा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद या शिशुनाग। आंसर है इसका शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। देखिए मैंने उसमें ट्रिक में आपको बता दिया है, तो अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कौन शासक थे, कौन अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो वो है कालाशोक।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 351 ईसा पूर्व, 320, 320 ईस्वी। अब यहाँ पे है 320 ईसा पूर्व और 320 ईस्वी। आंसर है इसका 320 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक, बिंदुसार, तीवर या चंद्रगुप्त मौर्य? देखिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्हें सेलुकस निकेटर ने यहाँ पे भेजा था और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका, जिसमें मगध के प्रशासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका डिटेल्स दे दिया है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका की। और इंडिका में क्या मिलता है हमें? मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं ऐसे ही कुछ और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा बिहार स्पेशल का। अभी मैंने ये पहला पार्ट बनाया है हिस्ट्री का, फिर दूसरा तीसरा पार्ट बनाऊंगा, इसके बाद ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इसके बाद विविध भी मैं लाऊंगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो थैंक यू।